पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल में हम लोगों ने पिछले पार्ट में, हमारे पार्ट 1 में महाद्वीप एवं महासागरों के बारे में जाना था। अब हम उसके आगे से हमारे अब इस पृथ्वी के परिमंडल के पार्ट 2 को हम लोग अब देखते हैं। तो हम लोग इसमें अपने पार्ट 2 को इसके आगे समझेंगे। पृथ्वी के भूमंडल के बारे में समझा, तो हम लोग इसमें समझते हैं, अगला पार्ट है इसका दूसरा नंबर का वायुमंडल। तो वायुमंडल हमने अभी आपको बताया था क्या होता है। वायुमंडल यानी कि गैसों की परतों से, ये कहिए गैसों की पतली परतों से निर्मित भाग होता है। तो वायुमंडल क्या होता है? यह हमारे पृथ्वी पर गैसों की पतली परतों से निर्मित एक भाग होता है, जिसमें कि हमारे वायुमंडल में गैसों का परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा परसेंटेज देखें तो उसमें हमारा सबसे ज़्यादा परसेंट क्या हो जाएगा? उसमें हमारा सबसे ज़्यादा 78% नाइट्रोजन गैस आ जाएगी, नाइट्रोजन गैस। और इसमें 21% हमारी क्या हो जाएगी? 21% हो जाएगी हमारी ऑक्सीजन गैस, जिसकी मदद से हम लोगों को सांस लेने में आसानी होती है। इसी के इस्तेमाल से तो हम लोग सांस लेते हैं ना, ऑक्सीजन की सहायता से। और इसके बाद हो जाएगा जो 1% में है, उसमें अन्य गैसें आ जाएंगी, अन्य गैसें। तो उसमें अन्य गैसें आ जाएंगी, जिसमें कि अन्य गैसों को यदि देखें तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो 0.3% हमारी CO2 गैस हो जाएगी। और ऐसे ही करके कुछ परसेंटेज में आर्गन गैस आ जाएगी। और इसके बाद कुछ अन्य गैसें। लेकिन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण सिर्फ ये दो गैसें हैं। पहला तो हमारा नाइट्रोजन हो जाएगा, दूसरा ऑक्सीजन, और तीसरी यदि इसमें महत्वपूर्ण देखें तो इसमें CO2 है। ये हमारा CO2 है, जो कि ये हमारी ग्रीन हाउस गैस है। इसकी वजह से हमारे यहाँ पर गर्मी बढ़ती है। तो इसमें हमारे सबसे महत्वपूर्ण कौन है? पहला तो नाइट्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, जो कि हमारे पृथ्वी पर टोटल गैसों का 99% बनाती हैं। यानी कि 99% टोटल इन्हीं दोनों गैसों का मात्रा हमारे पृथ्वी पर पाई जाती है। और जो कि हमारा वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर है, उसको हमारे वैज्ञानिक लोगों ने 5 परतों में बांट रखा है, मतलब कि 5 मंडलों में बांट रखा है। जिसमें कि पहला हमारा हो जाएगा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल हमारा जो है, इसी में हम लोगों को जो भी हम लोग इंसान हम लोग रहते हैं, या कि जीव जंतु जो भी रहते हैं और पेड़ पौधे जो हैं, वो हमारे क्षोभ मंडल के तल पर ही स्थित होते हैं। यहीं पर हम लोग इंसान लोग, सभी लोग, जानवर और पेड़ पौधे रहते हैं। जो वायुमंडल का है वो कि क्षोभ मंडल 0 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। और इसी में जो हम लोग देखेंगे कि इसमें टोटल हमारा वायुमंडल तो ऊपर से टोटल 16,000 किलोमीटर तक पाया जाता है, परंतु हम लोग इसको ज़्यादातर 10,000 किलोमीटर तक ही गिनते हैं। तो हमारे इसमें जब हम लोग देखेंगे कि हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें जब हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारे पृथ्वी का लगातार तापमान घटता चला जाता है। और इसकी जो वायु की परतें हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की और अन्य गैसों की, वो पतली होती चली जाती है। इसलिए जब आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई पर्वतारोही जो होते हैं, पर्वत पर चढ़ने जाते हैं किसी पर्वत पर, तो जब वो ज़्यादा ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर उनको ऑक्सीजन कमी होनी महसूस होने लगती है। इसलिए वो लोग अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं। ऑक्सीजन के सिलेंडर की उनको आवश्यकता पड़ती है। और दूसरा हो जाएगा हमारा इसमें समताप मंडल, जो कि हमारा ओजोन परत है, जो हमारी पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। वो हमारी समताप मंडल के ऊपरी भाग में ही ओजोन परत पाई जाती है। और जो भी हमारी हवाई जहाज उड़ते हैं, या तो कहिए जो भी हमारे पैराशूट उड़ते हैं,
वो हमारे क्षोभ मंडल के यहीं ऊपरी क्रम तक ही जा पाते हैं। जो भी हमारे एरोप्लेन्स होते हैं, एरोप्लेन्स कहिए या तो हमारे पैराशूट्स कहिए या तो हॉट एयर बैलून हम लोग इनको कह सकते हैं, हॉट एयर बैलून्स। ये जो हमारे एरोप्लेन्स होते हैं वो हमारे सभी क्षोभ मंडल से के अंतर्गत ही उड़ते हैं, जो कि 0 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। तो इसके बाद हमारा समताप मंडल, जो कि 12 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, जिनको हम लोग यदि इंग्लिश में देखें तो क्षोभ मंडल को हम लोग ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर, और फिर इसके बाद है मध्य मंडल, जो कि 50 से 80 की किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है, जिसको हम लोग मीजोस्फीयर बोलते हैं। और उसके बाद होता है आयन मंडल, जो कि 80 से 700 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। जो भी हमारे यहाँ पर ऊपर अंतरिक्ष में जो भी रॉकेट्स या सैटेलाइट्स भेजी जाती हैं वो हमारे आयन मंडल के इसके ऊपर ही पाए जाते हैं। इसी के ऊपर हमारे सभी सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं, जो कि आयन मंडल के ऊपर ही हमारे सभी सैटेलाइट्स पाए जाते हैं। और इसके बाद हमारा हो जाएगा बहिर्मंडल, जो कि बहिर्मंडल 700 से 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। इसके ऊपर हमारी कोई भी वायु गैस या कोई भी हमारी गैस की परत नहीं पाई जाती, क्योंकि बहिर्मंडल या कहिए आयन मंडल के ऊपर से हमारा अंतरिक्ष हमारा स्टार्ट हो जाता है। यहाँ के बाद की फिर अंतरिक्ष पर सौरमंडल, हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था, वो सौरमंडल अंतरिक्ष पर पाया जाता है। जैसे इसमें अभी हम लोगों ने पूरे अपने वायुमंडल को समझा। इसके बाद हमारा तीसरा पार्ट जलमंडल है, जो कि अभी हम लोगों ने महासागर में समझे थे। तो जलमंडल हमारे महासागर ही हो जाएंगे। इसके बाद हमारा एक और टॉपिक बचा है, जिसको हम लोग जैव मंडल बोलते हैं, यानी कि बायोस्फीयर। जो हम लोग तीनों हम लोगों ने अभी भाग देख लिए, जिसमें कि भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल हम लोगों ने देख लिया। हम लोग इसके बाद समझते हैं जीव मंडल। तो जीव मंडल क्या होता है? यह स्थल, वायु और जल का के बीच एक सीमित भाग होता है। यानी कि हम लोग जो कि मनुष्य और जीव जंतु और पेड़ पौधे जो हम लोग एक जीव मंडल पर रहते हैं, वो इन तीनों के सम्मिलित रूप के कारण ही हमारा जीवन यहाँ पर संभव हो पाता है। जिसमें कि यदि हम लोग जीव मंडल को समझे तो इसमें हम लोगों ने इसको दो भागों में बांट रखा है, जिसमें कि पहला हमारा हो जाएगा जीव या जंतु जगत, और दूसरा हमारा हो जाएगा इसमें पादप जगत। यानी कि जो जीव मंडल है इसको हम लोगों ने दो भागों में बांट रखा है, जिसमें कि पहला तो हो जाएगा जीव मंडल, जीव या जंतु जगत। दूसरा हो जाएगा पादप जगत, जिसमें कि हम लोगों के दोनों जगत में जो जो प्राणी निवास करते हैं उनकी आवश्यकताएं भी अलग हैं और उनके जीवन का चक्र भी अलग है। जो कि हम लोग मनुष्य और जीव जंतु जानवर जो हैं वो कि हमारे पहले इसमें जीव जंतु जगत में आ जाएंगे, और जो पेड़ पौधे हैं वो हमारे पादप जगत में आएंगे। जैसे जीव मंडल में यह तीनों मंडलों के सम्मिलित रूप से बनाया, तो इसमें यदि किसी भी एक मंडल पर कोई भी प्रभाव पड़ता है तो उसके कारण ये तीनों मंडलों पर भी प्रभाव पड़ता है। जैसे कि यदि हम लोग देखेंगे जलमंडल, जैसे कि जलमंडल में यदि कोई सुनामी आएगी जो कि जलमंडल का भाग होगी, यदि जलमंडल में सुनामी आएगी तो उससे हमारे स्थलमंडल और वायुमंडल को भी प्रभावित पड़ेगा। और यदि जैसे स्थलमंडल के हिसाब से यदि कोई ज्वालामुखी फटेगा तो उससे हमारे वायुमंडल और जलमंडल को भी प्रभाव पड़ेगा, जिससे कि जीवों के जीवन पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। यही जो तीन है, इन्हीं के सम्मिलित रूप के कारण हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है।
तो आज हम लोगों ने जैसे ये पूरा अपना पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल एवं उनके बारे में पूरा समझा, तो इसके बाद हम लोग आगे की वीडियो में और भी इसके बारे में जानेंगे और हमारी पृथ्वी को अच्छे से डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपको अगले किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। धन्यवाद।